2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का विजय रथ मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा चला कि कांग्रेस महज एक सीट पर सिमट कर रह गई। लेकिन वक्त बदल गया है, साल बदल गया है और स्थितियां भी कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों सहित भारतीय जनता पार्टी ये दंभ भर रही है कि वे पूरे देश में 400 सीटों का आंकड़ा पार कर लेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की लगभग 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं 5 लोकसभा सीटों की जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार कड़ा मुकाबला मिल सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी ये सीटें खो भी सकती है। इन सीटों के बारे में जानने से पहले हम आपको पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति के बारे में बताएंगे। हालांकि एमपी में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। जहां 2014 में पार्टी ने मध्य प्रदेश की मात्र 2 सीटें जीती थीं, तो वहीं 2019 आते आते कांग्रेस का ये आंकड़ा महज 1 सीट तक सिमट कर रह गया। लेकिन मध्य प्रदेश में वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में कुछ सीटों पर कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिले जिसके कारण कांग्रेस के नेताओं को संजीवनी मिल गई और उनका मनोबल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा सीटों पर तगड़ा मुकाबला देती हुई नजर आ रही है। भाजपा के लिए जिन सीटों पर खतरे की घंटी बज रही है, उन सीटों में सबसे पहले हम बात करेंगे जनजाति बाहुल मंडला लोकसभा सीट की, जहां भाजपा ने दिग्गज आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को अपना कैंडिडेट बनाया है। कुलस्ते इस सीट से लगातार 2 बार के सांसद हैं और पार्टी ने तीसरी बार फिर उन्हें मौका दिया है। लेकिन इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में ही कुलस्ते अपने प्रतिद्वंदी कमल सिंह मरावी को महज 6% के मामूली वोटों के अंतर से हरा पाए थे और ये अंतर भारतीय जनता पार्टी की अन्य सीटों पर हुई जीत से काफी कम था। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कुलस्ते को मंडला जिले की निवास सीट से अभी चुनाव भी लड़ाया था, जिसमें कुलस्ते कांग्रेस के कैंडिडेट चैन सिंह बरकड़े से बड़े अंतर से चुनाव हार गए। यही नहीं, इन सब के अलावा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी चुनौती ये है कि जिले की 3 सीटों में से मात्र 1 सीट पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को जिताने में सफल हो गई। और यही सब वे कारण है जिसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मंडला में देखने को मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के धार सीट पर भी भाजपा के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिले की 7 सीटों में से भाजपा केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है और कांग्रेस के खाते में जिले की 5 सीटें आई हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर वर्ष 2014 से 2019 तक लोकसभा की सदस्य रही सावित्री ठाकुर को मैदान में उतारा है। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छतर सिंह दरबार ने कांग्रेस के गिरवाल दिनेश को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया था। लेकिन इस बार सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काफी तैयारी भी कर रही है और तैयारियों में जुट गई है कि कैसे वो ये धार की जो सीट है, इस सीट पर जीत दर्ज कर सके। अब बात करेंगे रतलाम लोकसभा क्षेत्र की, जहां भाजपा को ये चुनाव एक बार फिर से टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि रतलाम वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 6% के अंतर से जीत दर्ज करा पाई थी। इसी कारण भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद गुमान सिंह डामोर का टिकट काटकर एमपी के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा रतलाम जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए जयस और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि रतलाम वही क्षेत्र है जहां पर जयस बड़ी तेजी से सक्रिय है और कई सैकड़ों की संख्या में यहां पर जयस के पास कार्यकर्ता हैं।
और ये वही जिला है जहां से कमलेश्वर डोडियार, जो कि चंदा मांगकर चुनाव जीते हैं, वे भी यहीं रहते हैं और उनकी सक्रियता भी, उनके कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी रतलाम में देखने को बड़ी तेजी से मिल रही है। और यही वो कारण है जिसके कारण रतलाम भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में एक बड़ी चुनौती हो सकता है। अब बात करेंगे चंबल क्षेत्र की, जहां की मुरैना लोकसभा सीट से साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपना उम्मीदवार बनाया था और तोमर इस सीट से बड़े मार्जिन से जीते भी थे। लेकिन इस बार भाजपा ने तोमर को विधानसभा चुनाव लड़ाकर विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया है, जिसके बाद अब पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए तोमर के ही खास माने जाने वाले शिवमंगल सिंह तोमर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि खुद वर्ष 2013 और 2018 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा मुरैना में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती का कारण ये भी है, जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस पहले ही काबिज हो चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां विधानसभा चुनावों में मिले परिणामों के बाद से उत्साह में नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से ग्वालियर की सीट भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहां भी जिले की आधी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब बात करेंगे उस सीट की जिस सीट के लिए भाजपा खुद अपने आप में बड़ी चुनौती मानती है, और न केवल मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन इस सीट को जीतने के लिए रणनीति बना रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी कांग्रेस के इस अवैध गढ़ को जीतने के लिए चक्रव्यूह की रचना रचने में लगे हुए हैं। ये सीट है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हार झेल चुके बंटी साहू को एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है। ये सीट आज से नहीं बल्कि 70 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है, बड़ी चुनौती बनी हुई है, और लगातार इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का कब्जा रहा है। इसलिए हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने लिए बड़ी चुनौती मानती है। यही नहीं, वर्ष 2019 के चुनावों में भाजपा जहां एक तरफा जीत दर्ज करके 29 में से 28 सीटों पर चुनाव जीत गई थी, लेकिन एकमात्र छिंदवाड़ा ही ऐसी सीट थी जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ अपने प्रतिद्वंदी को मात्र 3% के मामूली अंतर से ही हरा पाए थे, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी में यहां पर उत्साह नजर आ रहा है और भाजपा ये कह रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में भी सभी 29 की 29 सीटों को जीत जाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो 5 सीटें हमने बताई हैं ये चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं? यदि आप भी ऐसा मानते हैं या फिर आपकी प्रतिक्रिया इससे कुछ अलग है, तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आपने अब तक आयुध को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही हमारा मनोबल बढ़ता है ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियां आप तक लाने के लिए। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।